इस साल क्रिकेट बहुत है। इस साल देखिए ये चैंपियंस ट्रॉफी है जहां इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला दुबई में है। बट आपको याद होगा लास्ट ईयर इंडिया ने एक मुकाबला जीता था, पाकिस्तान को फाइनल में हराया था और पाकिस्तान के वो नामी प्लेयर्स थे, इंडिया के भी नामी प्लेयर्स थे। हमने और आपने मिलकर जश्न मनाया था। जुलाई का महीना था, ये थी WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिसमें युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना ये सारे इंडिया से थे। उधर से शाहिद अफरीदी की टीम थी भाई, ज़बरदस्त टीम थी पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया ने वो मैच जीता था और टूर्नामेंट भी बड़ा सक्सेसफुल था, बर्मिंघम में हुआ था। अब सीज़न 2 है, तो मैं आज आपका तारुफ कराता हूँ। हर्षित तोमर मेरे साथ हैं। हर्षित जो है बड़ा दिलचस्प इनकी बैकग्राउंड है, रैपर हैं और कपड़े भी वही पहन के आए हैं। पहले तो मुझे लगा पता नहीं हर्षित ने कोई रैप सॉन्ग लिखा होगा WCL के लिए, शायद लिखा भी हो, बट ही इज़ ऑल्सो दी प्रमोटर, ओनर। सारा कॉन्सेप्ट जो था इन्हीं का था और मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक मौका है। इसे कहते हैं लिव विद द लेजेंड्स। अब लिव विद द लेजेंड्स मेरी स्क्रीन पे है, वो ये है कि 16 दिन 16 डेज आप ये बड़े बड़े नामों के साथ रह सकते हैं। देख रहे हैं आप, शिखर धवन भी ऐड हो गए हैं, AB डिविलियर्स वापस आ गए हैं जी क्रिकेट मैदान में, मोइन अली हैं, ब्रेट ली हैं, क्रिस गेल है, शाहिद अफरीदी हैं। सो ये एक कॉन्टेस्ट चलेगा, स्पोर्ट्स तक पे ही चलेगा, इनकी वेबसाइट पे भी चलेगा, 15 फरवरी से 15 मार्च। और कॉन्टेस्ट आपने जीतना है दोस्तों 16 दिन। कैन यू इमेजिन 16 दिन आप इंग्लैंड में इन प्लेयरों के साथ नाश्ता भी हो रहा है और जो टीम जीत रही है उनके साथ सेलिब्रेशन भी हो रही है। और हर्षित मैं तो थोड़ा सा जेलस हूँ यार, आप मुझे नहीं लेके जा रहे हो। इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा फाइनल आपने कराया, मैं यहाँ बैठा बैठा सिर्फ मैच देख रहा था। आई विश कि यार उन प्लेयरों के साथ ना हम भी वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते इंडिया की जीत। थैंक यू पहले फॉर द इंट्रोडक्शन विक्रांत जी, और आपको कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मतलब मिल गया इस साल का आपको सर इनविटेशन की जरूरत है, आप बिजी होते हैं, अगर आपको अपने बिजी शेड्यूल में से आप थोड़ा सा टाइम निकाले तो आपने सिर्फ वक्त ही वक्त है सर अपने चैंपियंस के लिए, यार WCL के लिए वक्त ही वक्त है अपने पास। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आई एम ग्लैड कि आपने इसको फॉलो किया लास्ट ईयर, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपको टूर्नामेंट अच्छा लगा, एंड आई होप कि इस साल जो टूर्नामेंट हो रहा है वो आपको और इनफैक्ट ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा, लीग का आपने बता दिया, बट ये जो लिव विद द लेजेंड्स है इसके पीछे सोच क्या है? बिकॉज कॉन्टेस्ट तो जैसे आपने कहा ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ था, तो ये कॉन्टेस्ट के पीछे आपकी सोच क्या है? सर बहुत से ऐसे फैंस हैं जो अपने प्लेयर्स को बहुत बड़ा क्लोजली देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं क्रिकेट फील्ड में मैचेस से पहले या मैचेस के बाद क्या होता है। बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज, अगर मुझे ऐसा मौका मिले मैं भाग के करूँगा। तो वही दिमाग में एक सोच थी कि हम कुछ इस तरीके कंपटीशन करें जहाँ पे थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ लोग अपने क्रिकेट फैंस, मतलब एज अ क्रिकेट फैन अपने प्लेयर्स के साथ थोड़ा क्लोजली टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो हम हर टीम से 2 प्लेयर्स यानी कि टोटल 12 लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2 हैं। अच्छा, तो टोटल 12 लोग हैं, आप अपनी फेवरेट टीम चूज कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर टीम के इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा आप पर्टिकुलर उस टीम के एक लकी मैस्कॉट की तरह होंगे। सेम टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, होटल में रहेंगे, प्रैक्टिस सेशंस देखेंगे। तो वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। और आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नॉमिनेशंस आएंगी? सर देखिए, क्रिकेट एंथुसियास्ट तो बहुत हैं इस देश में, पूरी दुनिया में। So, हर टीम के साथ 2? हर टीम के साथ 2, और इनफैक्ट 24 घंटे उनके साथ वाली बात है। 24 घंटे उनके साथ वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट राउंड जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद आप जब सेकंड या थर्ड राउंड पे जा रहे हैं, तो थर्ड राउंड में आपका एक कैप्टन्स कॉल भी है। तो अगर जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट उनको एक मौका मिलेगा वीडियो कॉल पे युवराज सिंह या AB डिविलियर्स के साथ बात करने का, एंड देन दे विल डिसाइड कि हम किसको साथ में लेके जाना चाहें। नहीं यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कॉन्टेस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया खुला हुआ है। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट भी है www.wclcricket.com, वहां पर भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप हमारी चैट की डिस्क्रिप्शन पे भी जाएंगे तो सीधा लिंक आपको वहीं पर लेकर जाएगा। अच्छा हर्षित, होता क्या है ना, जब सीजन 1 आएगा तो हर कोई ये एक एजम्पशन होती है जब भी लेजेंड्स के मैचेस होंगे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यार, इंग्लैंड में हो रहा है, क्राउड आ रहा है जी, अगले साल होगा कि नहीं होगा। देयर इज ऑलवेज दिस क्वेश्चन कि पहला साल तो आपने कर लिया, अब अगला साल क्या होगा? अगले साल के बारे में पहले, यानी कि ये सीजन 2 के बारे में आप कुछ बताएंगे। इंग्लैंड में ही हो रहा है? डेफिनेटली हम इंग्लैंड के साथ साइन है, हमारे जितने भी टूर्नामेंट होने वाले हैं वो इंग्लैंड में ही होंगे। सो वी आर अप्रूव्ड बाय इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, एंड इनफैक्ट हम अकेली लीग है इस कैटेगरी में जो एक प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ अप्रूवल के साथ चल रही है। वेरी गुड। एंड दिस इज द रीजन वाई जो आपने बोला कि अगले साल होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन सीधा एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ है, बोर्ड के साथ है। सेकेंडली थोड़ा सा इसमें बिजनेस ये आ जाता है कि जो टीम ओनर्स हैं वो हमेशा उस तरीके के होने चाहिए जो
डेफिनेटली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखें बट क्रिकेट को इन्जॉय भी करें। तो वो जो हमारा एक बैक एंड टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड ईयर डेफिनेटली वी आर कमिंग बैक। 18 जुलाई से मैचेस स्टार्ट है, 2 अगस्त को मैचेस हमारा फाइनल है। एंड इंग्लैंड में काम करने का एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सारी चीज़ें 6 महीने 8 महीने पहले लॉक करनी पड़ती हैं। हम लोग टिकट सेल पे ऑलरेडी जा चुके हैं। अच्छा, हमने तकरीबन 5000 से 6000 टिकट्स ऑलरेडी बेच दिए हैं विद इन 3 days। वेरी गुड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इंग्लैंड। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक एडेड इंसेंटिव भी है। हर्षित मे और मे नॉट लाइक इट, एडेड इंसेंटिव ये है कि अगर आप इस कॉन्टेस्ट को जीतेंगे 16 दिन आप WCL लेजेंड्स के साथ बिताएंगे, बीच में 1-2 दिन ना आप बंक भी मार सकते हैं, बिकॉज द इंडियन क्रिकेट टीम विल ऑल्सो बी इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। तो बंक अलाउड है ना 1-2 दिन का? सर डेफिनेटली अलाउड है। आप एक तरीके से पेड हॉलीडे पे जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से आना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें। अच्छा, इस सीजन में कुछ नया, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत बड़े बड़े सितारे थे। मैं अभी भी तस्वीरें देख रहा हूँ, जैसे AB डिविलियर्स, मोइन अली, ये दोनों कैसे आए? शिखर धवन की अनाउंसमेंट भी आपने कर दी है, मतलब ये 3 नए चेहरे कहाँ से आए? सर AB डिविलियर्स तो मतलब I'm a डाई हार्ड क्रिकेट फैन। मैं वो इंसान हूँ जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच भी देखना प्रेफर करता है। तो AB डिविलियर्स को रोप इन करने के लिए तकरीबन 1.5 साल लगा है। ओह, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम कि आप वापस खेलिए, सबसे पहली चीज़। एंड देन ही वाज लाइक कि अगर मैं खेलूँ तो मैं यहाँ क्यों खेलूँ। तो मेरी पूरी टीम और मेरे पूरे बोर्ड का लिटरली इंटरव्यू हुआ है बैक टू बैक, बिकॉज ही वांटेड टू बी श्योर कि अगर मैं खेलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू कम एंड आई वांट टू विन। एंड इन फैक्ट द टीम ही इज बिल्डिंग, it's going to be a South Africa. Very good, sir. I can literally announce it over here right now. Chris Morris is joining back. अच्छा, So he's coming back, and there are going to be few more ads जो South Africa और strong करेंगे. And same goes for England as well. I mean, like Moeen Ali. The moment we said to Moeen that this is the tournament, it's coming back. So he plays for Birmingham Phoenix in होम ग्राउंड ही है। home ground है उनका. So he's again excited. Shikhar bhai is like कि definitely last time UVPA was there, भज्जूपा थे, रैना भाई थे, पठान ब्रदर्स थे, that I want to come and I want to win. So ये जो एक बेस्ट बात आई फील लाइक अबाउट दीज प्लेयर्स, दैट उनके अंदर अभी भी वो आ गया कि भाई जीतना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेजेंड्स टूर्नामेंट है तो वहाँ पे हम सब छुट्टियाँ मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, पिछले साल जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, लीग मैच, Correct. तो इंडिया हार गया। राइट। अच्छा, हम लोग तो देख रहे थे, तो ठीक है, लेजेंड्स के मैचेस हैं। और फिर मैंने देखा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ऐसी सेलिब्रेशंस हुई जैसे वर्ल्ड कप। तो मैंने हरभजन सिंह को उनको कॉल किया, मैं कहा यार पज्जू पा की करता। ये सर पाजी क्या हो गया? मैं कहा यार वो ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप फाइनल हार के आ गए हो। कहते हैं इतना बड़ा है? मैंने कहा जी बहुत बड़ा है। फिर जब इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया तो उनको फ़ोन आया मुझे, पाजी अब खुश हो? मैं कहा ये हुई ना बात। सो कुछ इस तरह के प्लेयर्स भी थे जो हालिया क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या ये इसको इंटरेस्टिंग बनाता है या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये बैलेंस को टिल्ट कर देता है? नहीं, डेफिनेटली आई गेस WCL का जो एक बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो लेजेंड्स रिटायर्ड प्लेयर हैं उनके साथ साथ वो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो अपने रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड के साथ साइन नहीं है बट एक्टिव हैं। अच्छा, ताकि कंपटीशन बढ़े। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई फील लाइक कि ऑडियंस नहीं देखना चाहती कि ग्राउंड में प्लेयर्स भाग नहीं पा रहे हैं, कैच नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो स्लो क्रिकेट कोई नहीं देखना चाहता है। तो वो एक कंपटीशन होना ज़रूरी है। इनफैक्ट जिस तरीके से आपने बताया, मुझे याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान से हारा, मुझे सुरेश भाई, रैना भाई मिले, एंड ही इज़ ऑलवेज वन हैप्पी गो लकी पर्सन, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग, एंड ही इज़ लाइक हर्षद मेरा मूड बहुत ऑफ है। मैंने कहा क्या होगा? कहता इनसे नहीं हारना। अच्छा, कि कुछ भी करके ना हम कैसे भी करके ना, आई स्टिल रिमेंबर द जो पैशन फिर बाद में दिखा इंडियन प्लेयर्स का। एक और किस्सा था कि सेमीफाइनल से पहले UVPA वाज नॉट इन द फॉर्म, तो वो गोल्फ खेलने गए, उन्होंने 85 यार्ड से एक पॉट करी बॉल, एंड आफ्टर दैट ही सेड कि यार अब मैं डिनर करूँगा, सोऊंगा और सुबह मैं ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाऊंगा। अच्छा, देन ही स्मैश रन्स। तो इनफैक्ट क्रिस गेल फॉर दैट मैटर्स, मतलब हम क्रिस गेल की एक इमेज सबके सामने ये बनी हुई है कि ही एंजॉयज पार्टी एंड इस तरीके का। जब सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज हारा है, ही केम टू मी एंड ही सेड कि बॉस आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टूर्नामेंट, आई एम कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। So this is what we want. So is this a warning sign for the Indian Masters, because India defending champion भी है? सर मुझे इतना पता है कि जो प्लेयर्स लास्ट ईयर थे, they know it is a high active competition and वो पैशन से ही खेलेंगे। एंड शिखर भाई के ऐड होने के बाद इनफैक्ट मैं आपको 2-3 नाम ऐसे बताने वाला हूँ जो भी आएंगे। बता दीजिए।
सो वो रिटायर्ड हो जाए बस। अच्छा, तो आप रिटायरमेंट्स करवाने वाले हो? ऐसा नहीं है यार, ये वॉच दिस स्पेस फॉर मोर डिटेल्स है। जल्दी रिटायरमेंट्स भी अनाउंस होने वाली है, इसका मतलब ये है। हाँ जी। नहीं, बट क्राउड वहां पर आना, हर्षित देखिए क्या होता है कि ये तो मैंने भी महसूस किया है कि करंट जो टीम्स खेलती हैं उनका स्टारडम अलग है, और इंडिया अब नेशन वर्सेस नेशन होता है। बट पाकिस्तान के पास भी ना जो प्लेयर्स आपके वहां पर खेलने आए, स्टार्स वही थे। अब वाली टीम में उस तरह के स्टार्स अभी आए नहीं है पाकिस्तान की, तो मे बी पाकिस्तान के वो स्टार्स प्लस जो इंडियन फैंस थे अपने स्टार्स को भी देखना, और कहीं ना कहीं आई थिंक वो राइवलरी को देखना भी चाहते थे। बट फिर भी यार 20-20, 30-30 हजार लोग एजबेस्टन में, अनबिलीवेबल था सर। ऑनेस्टली हमें पता था अच्छा करेगा कंपटीशन, बट हमें भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि जब सेमीफाइनल हो रहा था, हमारे पास चारों पोस्टर रेडी थे कि कौन किसके साथ सेमीफाइनल मतलब फाइनल खेलने वाला है। एंड वो जैसे ही हमें इंडिया पाकिस्तान अनाउंस हुआ है, तो अगेन इंग्लैंड का स्टेडियम किस तरीके से वर्क करता है कि आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने लोगों की कैपेसिटी खोलने वाले हैं। हमने शायद फाइनल की अराउंड 10-12,000 ओपन करी थी। वी रिक्वेस्टेड देम कि नहीं, अब तो 20,000 करना पड़ेगा। अच्छा, और 20,000 बंदे स्टेडियम के अंदर, तो 20,000 लोग स्टेडियम के बाहर भी थे। हाँ, मैंने देखा, आई सॉ, जो वेट कर रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, वो रीज़न वही है कि युवराज, हरभजन रायना की फ़ैन फॉलोइंग है। उधर से शाहिद अफरीदी, पठान ब्रदर्स, उधर से शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, वहाब रियाज, मिसबा, यूनिस खान, इन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है। एंड अगेन मैं बार बार रिकॉल करता हूँ जिस तरीके से इरफान भाई ने यूनिस खान को आउट किया, जो स्टेडियम का जो माहौल चेंज हुआ था, वही बॉल अंदर आई है पड़ के, यू नो। सो ये जो मोमेंट्स होते हैं, ये फ़ैन देखना चाहते हैं, एंड वो हम देख इस साल और नया क्या है, या फिर पैटर्न तकरीबन वही होगा जो लास्ट ईयर का था? देखिए पैटर्न सेम है, बट इस साल जो नया है वो अगेन प्लेयर पूल है। ओके, हम प्लेयर पूल और बड़ा करना चाह रहे हैं, और फैंस को वो मौके देना चाह रहे हैं। जो प्लेयर्स जैसे AB डिविलियर्स हैं, ऐसे 2-3 नाम आपको और मिलने वाले आने कुछ महीनों में। अच्छा, जो डेफिनेटली काफ़ी टाइम से लोग देखना चाहते थे, एंड दे आर कमिंग बैक। छोटा सा एग्जांपल, वेस्ट इंडीज़ में गैब्रियल एंड कॉटरेल, दो ऐसे फास्ट बॉलर्स जो अभी भी 140 प्लस क्लॉक कर रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं। तो कंपटीशन है, मतलब लोगों को देख के लगना चाहिए तो अगेन जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, जो अरसे से रिटायर हो चुके हैं, वो नहीं आपको कहते हर्षित क्या कर रहे हो यार, 140 वाला तो मत लेके आओ? सर पहले कहा, मैं नाम नहीं लूंगा। 2-3 लोगों ने कहा कि एक एज लिमिट होनी चाहिए, बट बाद में वो होता है ना, जो माहौल है वहाँ पे, जो इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर होता है, वो देख के उनको लगता है नहीं यहाँ जीतना है कुछ भी करके। नहीं, चलिए, मजेदार बात यह है कि एक तो मैं कॉन्टेस्ट का आपको बार बार बता ही रहा हूँ, लिव विद द लेजेंड्स, 16 दिन फ्री ट्रिप है यूके के लिए, और कॉन्टेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स तक पर चल रहा है। इसके अलावा आपकी वेबसाइट पे भी है? डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे आपको लिव विद द लेजेंड्स आपको वहाँ दिखेगा, आप उसको सवाल आसान है, मुश्किल है? सवाल आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, बिकॉज हम बेसिकली लोगों को वो एक मौका देना चाहते हैं अपने फैंस को। क्योंकि मैं बचपन में एक ऐड आया था, कोई ब्रांड था कि ये खाओ और वर्ल्ड कप जाओ। अच्छा, 1999 की बात है, तो मुझे आज तक याद है। तो एक मौका देना चाहते हैं हम लोगों को। ब्रिटानिया खाओ, ब्रिटानिया खाओ। नहीं, दैट्स वेरी नाइस यार। और टूर्नामेंट 18 जुलाई से स्टार्ट है। टूर्नामेंट 18 जुलाई से स्टार्ट है। अच्छा, आपको इस बार थोड़ा सा नया हमारे लिए ये है कि स्पोर्ट्स तक भी WCL के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, यानी कि वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स तक की टीम भी दिखेगी, और स्पोर्ट्स तक एक मीट एंड ग्रीट वहाँ पर करेंगे अलग से। WCL और स्पोर्ट्स तक का मीट एंड ग्रीट बर्मिंघम में, या फिर आई थिंक नॉर्थहैम्पटन में भी शायद मैचेस हो रहे हैं। इस बार हम 4 सिटीज़ में हैं, हम बर्मिंघम, नॉर्थहैम्पटन, लीड्स लीड्स एंड लेस्टर। वाह, तो 4 ऐसे शहर हैं जहाँ पर एशियन पॉपुलेशन भी बहुत है, तो हम और आप मिलते भी रहेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक पर ना सिर्फ इस लीग की लाइव कवरेजेस आपको मिलती रहेंगी, स्टोरीज मिलती रहेंगी, इंटरव्यूज मिलते रहेंगे, पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। मतलब मेरा तो वही है ना कि हम लोग खेले नहीं, तो मैं सोच रहा था कि मीडिया का भी एक छोटा सा मैच आप करवा देते यार। मन तो हमारा भी खेलने का है। कुछ खेल लेंगे यार, कुछ इस तरीके से फ्रेंडली बन जाए तो। और क्या, आप खेल लेंगे। अब आप एक काम करेंगे ना, जो आपके लोग जीते हैं कॉन्टेस्ट में, बिल्कुल, एक वो टीम बना देंगे डेफिनेटली, और एक अपनी टीम बना देंगे, मे बी 6 साइड या 8 साइड डाल देंगे। लो जी, ये भी आपके लिए मैंने कर दिया बिना आप लोगों के कहे। अब हर्षित, आप ये बताइए कि WCL सोचने से पहले आपके जहन में क्या था? बिकॉज आपका बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड से है, मैंने तो बता दिया, आप रैपर हैं रफ्तार वगैरह के साथ। तो पहला नंबर 1 उसके पीछे सोच क्या थी? नंबर 2 WCL पे जल्दी से एक रैप बताइए आप। नहीं, डेफिनेटली मैं अगर WCL की छोटा सा बताऊं स्टोरी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ज़िंदगी में कुछ दोस्त आते हैं
जो आपको आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं ऐसे ब्लेस्ड हूँ। एक इंडिया की बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी ईज़ माई ट्रिप, तो उसके जो चेयरमैन है ही इज़ लाइक अ गॉड फादर इन माई लाइफ। ओके। तो ईज़ माई ट्रिप ने दुबई का एशिया कप स्पॉन्सर किया था, आई गेस 2020 का 20 या 21 21 या 22 में था 22 था। तो मुझे वहाँ बड़ी क्लोजली क्रिकेट को समझने का मौका मिला। अच्छा। वहाँ मुझे समझ में आया किस तरीके से क्रिकेट में आप इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन उसके बाद ईज़ माई ट्रिप ने एक स्पॉन्सरशिप करी थी फॉर द लेजेंड्स टूर्नामेंट ओनली, अच्छा। जो एक बड़ा फेमस लेजेंड टूर्नामेंट है जहाँ पे सचिन पाजी खेलते हैं। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कमियाँ क्या हैं और चीज़ों को क्या बेटर कर सकते हैं। देन एक सुबह सचिन पाजी ने मुझे बोला कि हर्षद, ये जो स्पेस है इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है, द ओनली थिंग इज़ कि इसको बड़े सिस्टमेटिक वे में अगर किया जाए तो। बिल्कुल। तो अगर इतने बड़े लेजेंड आपको बोलते हैं तो मुझे तो बस अब ये था कि कुछ करना है तो इसी को बड़ा करना। तो जो निशान पेटनी है, जो ईज़ माई ट्रिप के चेयरमैन है, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने मुझे बड़ी छोटी बात करी, हर्षद करना है तो इतना बड़ा करो। ये फिर कोई जवाब ना दे पाए कि भाई ये क्या कर दिया। तो बस वो सपना लेके बस वहाँ से चला। इंग्लैंड से परमिशन लेने में तकरीबन अगेन 1-1.5 साल का टाइम लगा है। तो वहाँ से WCL स्टार्ट हुआ है। और अच्छी बात है ना कि इंग्लैंड स्क्रूटनी भी बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। फ्लाई बाय नाइट वाली लीग नहीं है। मतलब आई एम हैप्पी कि आमतौर पर लीग्स होती हैं, सेकंड सीजन में नहीं जाती हैं। सर 6 एंटी करप्शन ऑफिसर पर टीम पे है, यानी कि पर टीम पे एक एंटी करप्शन ऑफिसर, 2 लीग के ऊपर है। एंड दे आर सो स्ट्रिक्ट। आई मीन इन वन ऑफ द मैचेस दिस इज़ वेरी फनी, किसी इंडियन प्लेयर को बर्गर खाना था और बर्गर ऊपर अवेलेबल नहीं था, तो शायद आई गेस मैकडोनल्ड से बर्गर मंगवाया गया है। तो उन्होंने बर्गर रोका है, बर्गर खोल के देखा है, कोई मैसेज तो नहीं है। अच्छा। सो इस लेवल की एक स्ट्रिक्टनेस है जो हम चाहते हैं वो रहे। बिल्कुल। वेरी गुड। अजय देवगन और जैकलिन फर्नांडिस, इनका एसोसिएशन कैसे, मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड? सर अजय जी एक हमारे साथ पार्टनर है लीग में। एंड अगेन नॉट जस्ट स्वेट इक्विटी की सिर्फ हमने एक स्वेट इक्विटी पर, ही हैज़ इन्वेस्टेड। उनको प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट में पावर दिखी। एंड वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई एवर मेट। मतलब मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ एक इंग्लैंड का एक पर्ची थी कि भाई मेरे पास परमिशन है, तभी भी लोग सीरियसली नहीं लेते थे। बट अजय जी के इन्वॉल्व होने के बाद लोगों को लगा नाउ दिस इज समथिंग सीरियस इज हैपनिंग। एंड सेम गोज फॉर जैकलिन, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल एंड स्वीट पर्सन आई एवर मेट। शी इज़ अ फ्रेंड। जब मैंने प्लान बताया कि मैं इस तरीके का कुछ कर रहा हूँ और अनाउंस करना चाहता हूँ, द ओनली थिंग शी सेड कि मुझे बताओ कि हाउ कैन आई हेल्प, यू नो, टू प्रमोट यू, टू सपोर्ट यू। So 2 of the most humble person in the Bollywood, and they are backing us and helping So us. your Bollywood connections are still on. वो वाली इनिंग अभी बंद नहीं किया आपने? सर इंडिया में तो बॉलीवुड और क्रिकेट दो चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। सिनेमा एंड क्रिकेट, द 2 C's डेफिनेटली साइड बाय साइड चलता है। द 2 C's। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट अगर हर्षित कहेंगे तो भाई हम भी आ जाएंगे WCL के मैचेस देखने। और देखिए मैंने एक चीज़ आपके लिए कर दी है, वाइल द कॉन्टेस्ट इज़ ऑन, आप लोग के लिए फ्री यार मौज मस्ती है, क्रिकेट देख रहे हो जीतने के लिए। उसके अलावा एक क्रिकेट का मैच भी रखवा दिया है, वो मैंने इनसे मुंह ज़ुबानी बुलवा लिया है। ठीक है, आप लोगों की एक टीम होगी और एक जो WCL की टीम है या फिर स्पोर्ट्स तक की टीम है, वो मर्ज करके भी एक टीम बनाएंगे। बट द गुड थिंग इज़ कि ये इंग्लैंड में उस वक्त हो रहा है जब मौसम सबसे खूबसूरत होता है। मतलब आमतौर पर जून में या सितंबर में आप को बरसातें परेशान कर सकती हैं। ये मिड जुलाई वाला जो पीरियड है, सेकंड हाफ ऑफ जुलाई, नॉर्मली वेदर भी ठीक रहता है। डेफिनेटली। एंड आई ऑलवेज से कि हम बहुत लकी थे लास्ट ईयर। तो मतलब कोई भी मैच बारिश से ख़राब नहीं हुआ। एंड ऊपर वाला बस इसी तरीके से इस साल और आने वाले सालों में भी अपना मेहर बनाए रखे। तो AB डिविलियर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओह सर, ही इज़, आई मीन आई टेल यू अ फनी थिंग, एक ग्रुप बना हुआ है ऑब्वियसली जहाँ पे AB एंड टीम ओनर्स हैं। एंड ही इज़ द मोस्ट एक्टिव पर्सन। ही इज़ लाइक मुझे ये प्लेयर भी चाहिए, मुझे ये प्लेयर भी चाहिए। एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग। द ओनली थिंग ही सेड दैट इफ आई एम कमिंग बैक आई वांट टू विन। सो वो चीज़ जो है वो आग तो रहती है प्लेयर्स के अंदर। नहीं, एक बात है कि AB डिविलियर्स की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। हमारे स्पोर्ट्स तक की टीम में बहुत फैंस हैं जो मतलब AB डिविलियर्स के फैंस हैं। इंडियन क्रिकेट में बड़े फैंस हैं AB डिविलियर्स के। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ AB डिविलियर्स, शिखर भी आए हैं, मोइन भी आए हैं, उसके अलावा बाकी सारे तो आप सारे जानते ही हैं। बट ये एक एडिड इंसेंटिव है कि AB डिविलियर्स मैदान में एक बार फिर वापस। और ये सिलसिला है। हर्षित है मेरे साथ, WCL के प्लेयर्स भी हमारे साथ ऐसे ही वक्त रहेंगे। द कॉन्टेस्ट इज़ ओपन। भाई पहले ये है कि जैसे चैट ख़त्म हो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, फटाफट से कॉन्टेस्ट भरो और कॉन्टेस्ट जीतो। उन्होंने कहा आसान सवाल है लेकिन इनाम बड़ा ज़बरदस्त है। 16 दिन इंग्लैंड में ऑल पेड फॉर, क्रिकेट देखो, अपना मौज मस्ती करो और प्लेयर्स के साथ वक्त बिताएं। हर्षित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड लक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड सीजन जो है पहले से बेहतर हो,
Thank पर जीतेगा तो इंडिया है। थैंक यू। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।